मोहतरम नाज़रीन किराम, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हुक्म दिया है। फरमाया रब्बुल आलमीन ने, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यकीनन अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम पर दुरूद भी पढ़ो और आप पर सलाम भी पढ़ो। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ईमान वालों को रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म है। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह दुरूद व सलाम पहुँचाया जाता है। कोई शख्स जहाँ कहीं भी हो दुनिया में, जहाँ भी वो दुरूद व सलाम पढ़ता है, जिस वक्त पढ़ता है, वो रसूलुल्लाह सल्लम तक पहुँचाया जाता है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु की हदीस है मुस्तदरक हाकिम में, जिसको इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तईद की है, मुवाफ़क़त की है इसमें, और भी अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस पर सही होने का हुक्म लगाया है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी अन उम्मती सलामा। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वो मुझे मेरी उम्मत की तरफ से सलाम और दुरूद पहुँचाते हैं। एक दूसरी हदीस है हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, जिस हदीस के रावी हैं मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने उसको नकल किया है। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को भी सही करार दिया है। उसमें है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्तखिदू कब्री ईदन, मेरी कब्र को मेला गाह ना बनाना, वला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाना, और मुझ पर सल्लु अलैया, मुझ पर दुरूद पढ़ो। तुम जहाँ भी मुझ पर दुरूद पढ़ते हो वो दुरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है। ये हदीस भी सही है। इन सही अहादीस से ये पता चलता है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद और सलाम खुद नहीं सुनते, बल्कि फरिश्तों के ज़रिए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया जाता है। वो जो मारूफ हदीस है अल कौलुल बदी फ़िस सलाते अलल हबीबी शफ़ी किताब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो जहाँ कहीं भी हो उसकी आवाज़ मुझ तक पहुँचाई जाती है, मुझे सुनाई जाती है। ये हदीस सनदन सही नहीं है। इसकी सनद में बहुत सी इल्लतें हैं। सिर्फ एक इल्लत इसके जो है ना गैर सही होने के लिए काफ़ी है। वो इल्लत ये है कि इसकी सनद में सईद बिन अबी मरियम वो बयान करते हैं खालिद बिन यजीद से, और सईद बिन अबी मरियम का खालिद बिन यजीद से सिमा ही नहीं है। एक लफ्ज़ भी सईद बिन अबी मरियम ने खालिद बिन यजीद से नहीं सुना। हाफिज़ बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीब तहज़ीब में लिखा है कि ये सईद बिन अबी मरियम 139 हिजरी में फ़ौत हुए, और ये जो खालिद बिन यजीद हैं ये 144 हिजरी में पैदा हुए हैं। जब सईद बिन अबी मरियम पैदा हुए हैं उससे 5 साल पहले ये खालिद बिन यजीद वफ़ात पा चुके थे। तो जो पहले फ़ौत हो चुका था, बाद में 5 साल बाद पैदा होने वाले शख्स ने उससे कैसे सुना, और इसकी क्या दलील है कि इन्होंने उससे सुना है? और जो बीच वाला बंदा वो कौन है? अगर खुद नहीं सुना तो बीच वाला कौन है, क्या है? तो ऐसी हदीस वो किस तरह काबिल हुज्जत हो सकती है, उस पर कैसे एतमाद किया जा सकता है जिसकी सनद ही इस तरह की हो कि जो रावी है वो मरवी अनहो की वफ़ात से पहले जो है ना वो फ़ौत हो चुका हो? तो ये कैसे रिवायत सही होगी? ये रिवायत इस वजह से सही नहीं है। इसके अंदर इसके अलावा भी बड़ी इल्लतें हैं, पर ये एक इल्लत ही समझदारों के लिए इस हदीस के ज़ईफ़ मौज़ू और मन गढ़ंत होने के लिए काफ़ी है। एक हदीस है जिसको इमाम उकैली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अज़्ज़ुअफ़ा लिल उकैली में नकल किया है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर मेरी कब्र पर आकर दुरूद पढ़ता है वो मैं सुनता हूँ, और जो दूर से दुरूद पढ़ता है
وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں اس حدیث کو موضوع، من گھڑت اور خانہ ساز قرار دیا ہے۔ آپ سلسلہ کی 203 نمبر حدیث میں اس کے موضوع ہونے کے دلائل اور پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی سنن ابو داود کے اندر موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث، اس حدیث کے کسی لفظ کا یہ معنی نہیں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا درود سنتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے اندر نام و نشان بھی نہیں ہے اس کا سننے کا کہ آپ سنتے ہیں۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ یہ درود اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے، اور اس کا تعلق برزخی زندگی کے ساتھ ہے۔ برزخی زندگی کا دنیا والی زندگی سے کوئی لنک، کوئی مشابہت اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا برزخی زندگی کو۔ تو اس لیے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معروف ہے ہمارے معاشروں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود کو سنتے ہیں، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہی نہیں ہے، بالکل ہی یہ ضعیف ہے، اور اس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرنا بھی حلال اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔